उन्होंने कहा जी खाना खाकर आए हो, अच्छी बात है, लेकिन हम अतिथि को बगैर कुछ आतिथ्य किए, सत्कार किए जाने नहीं देते, हमें पाप लगता है। आप खाना नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। तब परमात्मा ने कहा भी ठीक है, दूध पिला दो, मैं कंवारी गाय का दूध पिया करता हूं। तो बच्चे दूसरे जो पाली थे बड़े बड़े सभी मिलकर कहने लगे कि महाराज आपकी दूध पीने की नीयत नहीं है, आप तो मजाक करते हो, कंवारी गायें कभी दूध देती है? परमात्मा ने कहा देती है भाई, यदि तुमने दूध पिलाना है तो पिला दो। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे, एक बछिया लाए पकड़कर, गले से में रस्सी बांध रखी होती है, उससे पकड़कर लाए, देखो महाराज जी इसको बच्चा भी नहीं है और ये गर्भ भी नहीं धारण किया इसने अभी तक, ये कंवारी गाय है, ये कैसे दूध देगी? परमात्मा ने कहा कि दूध निकालने के लिए कोई स्वच्छ पात्र लाओ, एक मिट्टी का 2 3 4 5 लीटर जिसमें पदार्थ आ जाए, दूध आ जाए, ऐसा पात्र था। वो धो मांज के रखा हुआ था उन्होंने, जैसे लस्सी लाते हैं या जल पीने के लिए पात्र रखते हैं। परमात्मा ने कहा कि इसके सतन के नीचे रखो। जो ही सतन के नीचे रखा, परमेश्वर कबीर जी ने जिंदा महात्मा के रूप में उस बछिया की कमर पे थपकी लगा दी, सतन लंबे लंबे हो गए उस बछिया के और दूध की धार निकल चली, पात्र भरते ही बंद हो गया। तो परमात्मा ने कहा कि ले बच्चों पी लो दूध। तो गरीबदास जी ने कहा जी आप पियो पहले। परमेश्वर कबीर जी ने कुछ दूध पान किया उससे, फिर अन्य पालियों से कहा कि ले बच्चों अब तुम पी लो। वो अन्य जो ग्वाले थे, पाली थे, गौओं के रखवाले थे, वो कहने लगे बाबा जी हम नहीं पियो ये जंतर मंत्र का दूध, और तू बताना किस जाति का होगा तेरा जूठा, हम कभी भी ना पियो। और तूने तक कंवारी गाय का दूध निकाला, ये तो पाप का दूध है, हम ना पीवे। वो उठकर चले गए, तितर बितर हो गए इधर उधर अपनी गौओं को चराने के लिए, दूर स्थान पर जाकर विराजमान हो गए। अकेले गरीबदास साहिब जी वहां बालक 10 वर्ष के रह गए। उन्होंने कहा लाओ महाराज मुझे दो, मैं पीऊंगा, आपका प्रसाद कब कब मिले। पुण्यात्माओं ऐसे गुण जीव आत्मा में ये पूर्व के संस्कारों से ही आते हैं। जैसे आप जी हो, आप जी ने ज्ञान सुना किसी टीवी चैनल के माध्यम से या कोई पुस्तक के माध्यम से या किसी भाई बहन के चर्चा सुनी, आप तुरंत लग गए और यहां दीक्षा लेने आ गए, दीक्षा ले ली, अपना जीवन सफल बनाने लग गए। तो पिछले संस्कारों से ही इतना शीघ्र ये बात समझ में आता है। और जो कर्महीन होते हैं वो जल्दी से समझ नहीं पाते हैं, उनको कुछ अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा, ज्यादा ज्ञान सुनना पड़ता है, वो भी सेट हो जाएंगे, ऐसी कोई बात। तो गरीबदास साहिब जी ने पिया, जितना पी सकते थे बाकी रख दिया। फिर परमात्मा ने उनको ज्ञान देना शुरू किया कि बेटा ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो भक्ति नहीं करते, नेक्स्ट उनका जीवन जो है, अगला जीवन कुत्ते गधे सूअर की योनि को प्राप्त होता है, वो शरीर मिलता है। कितने कष्ट होते हैं। अब पिछले संस्कार प्रबल होते हैं जिन पुण्यात्माओं के, उनके हृदय में ये बात घर करती है कि ये शरीर आपका अवश्य जाएगा, ये तो रहेगा ही नहीं। ये तो आप सबको मालूम है, लेकिन हम कैसे अटकल लगाकर जी रहे हैं कि अभी नहीं मरेंगे, क्योंकि अभी आयु मेरी 20 वर्ष की है, किसी की 40 वर्ष की है, किसी की 60 वर्ष की है, किसी की 80 वर्ष की है, किसी की 90 वर्ष की आयु है। वो भी इस अटकल से जी रहा है कि 100 वर्ष तो जी ही जाते हैं और हो सकता आगे भी बात बनी रहे। ये तो एक तुक्के वाली बात है। लेकिन
100 वर्ष के बाद भी तो शरीर जाएगा ही जाएगा। और आप जी क्या उद्देश्य लेकर रहे हो? कहते हैं बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवित है प्राण, और भक्ति बिना कहाँ ठोर है, ये नर नाही पाषाण। परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी को बताया, बेटा ये मानव एक बुद्धिमान प्राणी है और ये जरा सा भी विवेक नहीं करता कि तुम बिन उपदेश अचंभ है, आश्चर्य है कि बिना दीक्षा लिए, बगैर उपदेश लिए, नाम लिए, और ये क्यों, किस आस पर जीवित है, किसको आधार मानकर जिंदा है, किस लिए जी रहे हैं? यदि ये अपने संतान को अपना मानते हैं, यह भी भूल है इसकी, कल मृत्यु हो जाती है। तो आपका कहा था, ये झूठा संसारा रे, इनमें कोई नहीं तुम्हारा रे। ये झूठा संसार है, इसमें आपका कोई नहीं है। और यदि आप संपत्ति को अपना मानते हो, सारा जीवन इस संपत्ति के जोड़ने में, बैंक बैलेंस बनाने में और दुनिया में वाह वाह पाने में अनमोल मनुष्य जीवन का नाश कर जाते हो। संपत्ति जोड़ दी, कल को मृत्यु होगी। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल था, अपने हेलीकॉप्टर से दूसरी इंडस्ट्री में जा रहा था, वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, इंडस्ट्री मर गया, और मर का गदा बनेगा, वह इंडस्ट्री आड़े रहेगी, वह कोई ठीक बना रखी थी, वह के काम आई उस मूर्ख आदमी के। तो इनके विषय में परमात्मा ने कहा है कि जो भक्ति नहीं करते और इसी माया जोड़न में लग रहे हैं, उनके विषय में बताते हैं कि बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवित है प्राण, और भक्ति बिना का ठोर है, ये नर नाही पाषाण। ये मानो नहीं, ये तो पत्थर है, जरा सा विवेक नहीं करते, एक माया के लिए सारा जीवन नष्ट कर देते हैं। उसी की प्राप्ति के लिए 15-20 वर्ष पढ़ते हैं, पढ़कर फिर ऐसे रिश्वतखोरी, ये कर दूं वो कर दूं, तगड़मबाजी, सारा जीवन नाश करके गधा बन के खड़े हो जाते हैं। तो ये कोई तुम्हारा बुद्धि का काम है? बिना अकल के आदमी ऐसा जीवन नाश किया करते हैं जिनको ज्ञान नहीं। इस तत्व ज्ञान के अभाव से हम ऐसे बर्बाद हो रहे थे। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा कि भगवान, क्या कोई ऐसा स्थान भी है जहां मृत्यु नहीं होती? हाँ बेटा, परमात्मा ने कहा एक ऐसा स्थान है जहां जहां हम रहते हैं वो इन लोकों से ऊपर है, बहुत दूर, और तुम सभी वहां रहा करते थे पहले, और वहीं चलोगे तो सुख होगा, अन्यथा यहां कोई सुख नाम की चीज नहीं है इस पृथ्वी पर, 21 ब्रह्मांड में नहीं है। अब गरीबदास साहिब जी ने आग्रह किया कि हे भगवान, क्या मुझे वो आपका लोक दिखाओगे? अब बालक ने बालक वाली बातें करनी होती हैं, चरणों में गिर गया। वो तो इसी उद्देश्य से थे कि मेरा कोई गवाह बने, मेरा कोई साक्षी बने, और आने वाले समय में मेरे बच्चों को ठोक कर गवाही दे दे कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है। अब गरीबदास जी को की आत्मा को परमात्मा लेकर सतलोक में, ऊपर के लोकों में गए। सब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी के लोक दिखाए, धर्मराज का लोक दिखाया, जो सबका लेखा जोखा करता है, सबका अकाउंट रखता है, पाप और पुण्य का, संस्कार का। उसके बाद परमात्मा ने वो स्थान दिखाया जहां पर ये निराकार जिसको कहते हैं, ब्रह्म को, ये ब्रह्म दिखाया ब्रह्मलोक के अंदर। और इसके बाद फिर ये परमात्मा जब ऊपर चलते हैं गरीबदास साहिब जी की आत्मा को लेकर के, तो जहां काल के 21 ब्रह्मांडों का अंतिम छोर है, वहां पर इसने एक और गुप्त स्थान बना रखा, काल भगवान ने, एक महाब्रह्मांड के इक्विवेलेंट, और उसमें भी नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक की रचना, अकलोक की रचनाएं कर रखी है। वहां पर इसने एक तपस्शिला बना रखी है,
उस तपतशिला के ऊपर 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को, यानी उनके सूक्ष्म शरीर को, स्थूल शरीर तो यही रह जाता है। जैसे आपने देखा होगा बादाम का ऊपर एक छिलका होता है, वो छिलका खाने का नहीं होता, उसके अंदर गिरी है खाने की। तो ऐसा ही समझो, इस स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर जितना भी हम जीवन भर में, सारे जीवन में मनुष्य शरीर के अंदर जो भी खाते पीते हैं, जो व्यसन करते हैं, आप देखते हो कि इस शरीर के अनुकूल नहीं है शराब और ये मांस और तम्बाकू, सुल्फा, भुक्की, यानी ये नशीली वस्तुएं शरीर के अनुकूल नहीं है, और हम फिर भी जबरदस्ती इसमें ठोक रहे हैं। ये मन का टेस्ट है, मन काल भगवान का एजेंट है, उसका सूक्ष्म रूप समझो, और ये व्यसन कराता है। आत्मा नहीं चाहती ये बकवादें करना, तो ये व्यसन किस लिए कराता है? अपना टेस्ट बनाए रखने के लिए। जो ज्यादा व्यसन करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, चटपटे आहार करते हैं, सुल्फा, भांग, तम्बाकू पीते हैं, अफीम खाते हैं, इनके अंदर ज्यादा गंध भर जाता है सूक्ष्म शरीर में, और उसको फिर तपतशिला पर डाला जाता है। तपतशिला एक बहुत बड़ी पत्थर की टुकड़ी है, तवे टाइप की, तवा होता है जैसे, बड़ी तई देखी होंगी आपने हलवाइयों के पास, ऐसी कढ़ाई टाइप सी। तो उसमें 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को डाल दिया जाता है, और वो स्वतः प्रज्वलित रहती है, इतनी हीट रहती है उसके अंदर। उसके ऊपर गिरते ही सभी प्राणी जैसे खील भूनते हैं चावलों की, ऐसे चटक मटक करते हैं, चटक पटक के, और वहीं गिरते रहते हैं, बाहर जा नहीं सकते। वहां कुछ ऐसा अट्रैक्शन बना रखा है उसने। वो मरते नहीं प्राणी, पर हाहाकार मच जाती है, और फिर उनसे गंध निकालता जो सारा जीवन में इन्होंने खाया है, पिया है, उसका अंश सूक्ष्म शरीर में रहता है। उस अंश को इतना गर्म करके ही निकालता है वो, उस सारे जीवन के आहार के अंश को, और फिर उसको ये खुद खाता है। ऐसे 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का ये काल भगवान, ये ब्रह्म नित आहार करता है। तो परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को ये सब व्यवस्था दिखाई। उस कसाई का वो हत्था दिखाया, जहां 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को यो यहाँ का ब्रह्म, जिसको ब्रह्म कहते हैं, ज्योति निरंजन कहते हैं, काल कहते हैं, और जिसको मैं ऋषि खोज खोज कर मर गए, यू दिखाई नहीं दिया किसी को। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी किसी के समक्ष अपने यथार्थ रूप में नहीं आऊंगा। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इसी काल भगवान ने दिया था। 7वें अध्याय के 24 और 25 श्लोक में कहा कि अर्जुन, ये मेरा विराट रूप है, और मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में, ब्रह्म काल ने कहा था कि अर्जुन, मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं होता। अपनी योग माया से मैं छुपा रहता हूं, और ये मूर्ख जन समुदाय जो सामने खड़े हैं, ये मुझ अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा, ये बेबुद्धि के, मंदबुद्धि के लोग मुझ अव्यक्त को, अव्यक्त माने मैं गुप्त रहने वाला हूं, और मुझे ये कृष्ण रूप में, व्यक्ति रूप में आया हुआ मान रहे हैं। आई एम नॉट कृष्ण, मैं कृष्ण नहीं हूं। तो इसने कसम, और खुद कहता मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, कभी किसी के समक्ष नहीं आती। ये मेरा अटल अनुतम, अवय अनुतम नियम है। अवय माने अटल। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को सन 1727 में सतलोक से पुनः आकर के और ऊपर ले जा करके सब व्यवस्था दिखाई, फिर सतलोक में लेकर गए। जब हम
इस शरीर में है, क्योंकि ये भी एक जेल है, ये हमारी एक बेड़ी है या शरीर, और इससे निकलने के लिए एक द्वार है, 10वां द्वार बोलते हैं इसमें। उस 10वां द्वार से निकलकर प्राणी कहां जाता है? इस ब्रह्मांड में घूमने लग जाता है। ये भी जेल है। जब तक हम 21 ब्रह्मांड पार नहीं कर लेंगे काल की और सतलोक नहीं पहुंच लेंगे, तब तक हम जेल में ही हैं। अब बंद कोठड़ी से बाहर छोड़ दिया तो भी जेल है। सतलोक पहुंचने के लिए हमने 12वां द्वार पार करके सतलोक में जाना पड़ेगा। एक तो शरीर से निकलने के लिए 10वां द्वार हो गया, उसके बाद फिर 21 ब्रह्मांड हैं काल के, इससे निकलने के लिए 11वां द्वार है, जो परब्रह्म के लोक में प्रवेश करना होता है। और 7 संख ब्रह्मांड हैं परब्रह्म के अक्षर पुरुष के, उन लोकों से हमने गुजरना है, उसके अंदर से जाना है, उसके लिए उसका टैक्स देना है। उस मंत्र की कमाई जो हम आपको देते हैं सतनाम के दूसरे मंत्र की, ये वहां देनी पड़ेगी उस अक्षर पुरुष को, वहां काउंट करवा देंगे, वो हमें अपने लोकों से जाने देगा। ये नियम है, फिर वो नहीं रोकता। और फिर हम 12वां द्वार पर पार करके तब सतलोक में प्रवेश करेंगे। 12वां द्वार है 7 संख ब्रह्मांड इस काल के पार करके, और सतलोक में प्रवेश करने का एक द्वार है, वो 12वां द्वार है, उसको पार करके हम सतलोक पहुंच जाएंगे। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ऐसे सतलोक लेकर गए, इन सभी द्वारों को पार कराते हुए। अब सतलोक में जाके गरीबदास साहिब जी ने क्या देखा कि वहां पर ऐसा ही जीवन है, ऐसी ही सृष्टि है, ऐसे ही मनुष्य हैं, लेकिन वहां पशु पक्षी नहीं है, उनकी आवश्यकता ही नहीं है। तो वहां दूधों के सरोवर भरे हैं, अमृत जल के सरोवर भरे हैं, वहां कोई भी पदार्थ कभी खराब नहीं होता, किसी वस्तु का अभाव नहीं होता। वहां शरीर एक तत्व से बनता है, उसमें वृद्ध अवस्था नहीं होती, रोग नहीं होता, बीपी हाई लो नहीं होता, कोई शुगर की टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई शुगर बीमारी नहीं, किसी प्रकार की भी कोई बीमारी उसको रोग नहीं लगता। और ऐसा ही आपका वहां परिवार बनेगा, जैसा यहाँ जुड़ते 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 पोता पोती दोता दोती होगी। आप कितना अच्छा लग रहा है आपको, लेकिन ये क्या खाक अच्छा लग रहा है, कल मृत्यु होगी, क्योंकि अच्छा तो लग रहा है, पर इसका हमें यूज तक को नहीं, लाभ तो ना हुआ। कल मृत्यु होगी, वो अच्छा लग रहा था, हमारा रहा नहीं, और फिर गधा बन गया, वहां परिवार बन गया, कुत्ता बन गया, वहां परिवार बन गया, कुतिया बन गई, वहां 20 8 बच्चे जाम दिए। उनमें ममता इतनी है जो अब हम पैदा कर करके इन ममता में जकड़े बैठे हैं। तो इस ज्ञान से इन बच्चों का भी इसकी सतीथि का पता लग जाएगा आपको कि ये बच्चे भगवान के हैं, और आपका इनका कुछ पिछला संस्कार है, उस संस्कार को पूरा करते ही ये चले जाएंगे, रोके नहीं रुकेंगे। कोई 20 वर्ष में मर जाएगा, कोई 30 वर्ष में, कोई घना मांगता होगा तो 50-40 वर्ष और जी जाएगा, थारे सारे छूछक बात पूरे करवा लेगा। कहने का भाव ये है कि इस व्यवस्था को समझकर आप सतलोक की आशा बनाएं। अभी तक जितने भी ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ठाकुर जी का पंथ और ये जनोद वाले पंथ, ये सारे सतलोक के तो गुणगांव हैं। इनको कह का पता नहीं सतलोक सह के चीज वो खान की है कि पीन की, इन सतनाम नहीं समझ में आया आज तक। वही सतनाम, वही सार नाम, वही सार शब्द, वही सतलोक, वही सचखंड, वही सतपुरुष। इन्हें खा के देखा, सारा जीवन अपना नाश करके करोड़ों जीवों को काल के मुंह में झोंकी गई, अज्ञानी बनकर परम धनी शिवदाल जैसे। कह का पता नहीं था, भोली आत्माओं को परमात्मा की जरूरत है, इसने न कोई पीछे ला ले, ये लग जाते हैं, क्योंकि आत्मा रह नहीं सकती भगवान बिना। जब से उस सुख को छोड़ कर आई है, इसके अंदर तड़फ विशेष है, उसके लिए कोई पहाड़ों पर भेज देता, वहां चले जाते हैं, कोई गुफाओं में तपस्या करवाता, वहां भी कर लेते हैं। काशी के अंदर गर्दन काटने का व्यवस्था बनवा दी थी, करौंत लगाने लगे थे, वो भी स्वीकार कर लिया हमने, क्योंकि आत्मा उस सुख को जो छोड़ आई,
ये फिर से प्राप्त करना चाहती है, पर रास्ता नहीं मिल रहा है इसको। अब परमात्मा कबीर जी ने रास्ता दिया आपको। तो कहने का भाव है, ये जितने भी इस सतलोक की महिमा गाया करते, ये काल के भेजे हुए दूत हैं। ये संत, इन्होंने मिसगाइड कर दिया। उनको मालूम था, काल ने कहा था परमात्मा से, कबीर जी से, कि आप किस लिए आए हो। कबीर साहब जी अपने पुत्र जोगजीत के रूप में आए थे सतलोक से, और वो वहां खड़े हो गए जहां वो तपस्या पर जीव भून रहा था। तो सभी जीवों को पहले तो बहुत ज्यादा जलन थी अग्नि की, फिर मालिक के आते ही वो निष्क्रिय होगी। वो सब बैठ गए, देखा भगवान आ गए। हे भगवान, हम कौन से कर्म का दंड भोग रहे हैं यहाँ पर। परमात्मा ने कहा, ये तुमने जो पाप किया था, ये किस ब्रह्मांड में नहीं, ये तुमने सतलोक में किया था। तुम भगवान से दूर हो गए थे, विमुख हुए थे, और जिस कारण से आप यहाँ ये कष्ट भोग रहे हो। और जिसको तुम भगवान मानकर पूजा करते हो वो काल है, वो ज्योत निरंजन है। जिसको तुम ब्रह्म कहते हो वो तुम्हें खाता है, उसके लिए तुम्हें यहाँ भून रहा है। इतना कुछ मालिक ने बताया था, तभी वो काल आ गया वहां पर खाने के लिए। तो परमात्मा ने कहा कि जिसको तुम निराकार कहा करते, देखो वो आ रहा है। और वो देखो वो आ रहा है, देखो सामने। जब सभी वो प्राणियों ने देखा कि ओ हो, ये तो भाई सचमुच भयंकर रूप है उसका। लंबे दांत, ऊंचा माथा, और पीछे लंबे लंबे बाल। तब परमात्मा ने कहा, ये हो तुम्हारा ब्रह्म, जिसका तुम ब्रह्म ब्रह्म करके और पूजा किया करते थे। तुम सांप को दूध पिलाया करते थे। सभी प्राणियों ने कहा कि हे भगवान, हमें इससे बचा लो। तब परमात्मा ने कहा, ऐसे नहीं बचाया जा सकता। जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मम सत शब्द स्नेहा। जब तुम्हें मानव शरीर प्राप्त हो नीचे के लोकों में, और वहां मेरा संत, मेरा दास इस सतनाम का गुणगान कर रहा हो, सच्चे नाम के विषय में जानकारी दे रहा हो, तत्व ज्ञान बता रहा हो, उससे सतनाम प्राप्त करना, और फिर मैं तुम्हें वापस ला सकता हूं। सारी सृष्टि रचना सुनाई। तब उन्होंने कहा था कि सभी ने कहा था, भगवान अब क्या मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ तो हम भूलेंगे नहीं, हम खोजेंगे उस संत को, आपके दास को, और उपदेश लेकर कल्याण कराएंगे। तो पुण्यात्मा, उसी समय काल आया। उसने कहा कि जोगजीत, तू यहाँ किस लिए आया? कोई पिताजी का संदेश लाया है, क्योंकि परमात्मा ने अपने आप को छुपा के वहां खड़ा कर रखा था अपने पुत्र के रूप में। इस काल का भाई है जोगजीत। ये भी काल परमात्मा का पुत्र है, लेकिन ये बागी पुत्र है। तो उसने कहा कि कोई संदेश है तो बता भगवान का, पिताजी का, अन्यथा जोगजीत तू मेरे लोक में आ कैसे गया? वहां से तो तुमने मुझे निकाल दिया था। इस काल ने बहुत गलती की थी वहां पर एक, जिस कारण से इसको भी निष्कासित किया था, और हमने भी गलती की थी, हम भगवान को छोड़कर इसमें आस्था की थी। इस कारण से हमें भी यहाँ उस पाप का दंड यह भोगना पड़ रहा है। और फिर यहाँ के तो सारे पाप ही पाप है, कदम रखे उसमें पाप। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। ये जैसे भी दान बना रखा था इन अज्ञानियों ने कि पाप कर्म तब भोग कई पूरे होंगे। कमाल है। ये तो भोग तो कदे भी पूरे ना हो सकते, ये तो इनका नाश हो, खत्म कराया जाए, कैंसिल किए जाए, जो पीछा छूटेगा वो कबीर साहब कर सकते हैं, और भगवान कोई कर नहीं सकता। परम अक्षर ब्रह्म कर सकते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जो उस परमात्मा के ऊपर उसने कहा, जोगजीत से कहा कि मुझे आदेश सुना, क्या हुक्म लेकर आया तू भगवान का, परमात्मा का? तो परमेश्वर के रूप में परमेश्वर ने अपने पुत्र जोगजीत के रूप में खड़े हुए ने कहा कि सुन ले आदेश परम पिता का। तूने परमात्मा के बच्चों को घना सता रखा है, कोई गधा कुत्ता सूअर बना रखा है
किसी को कैंसर है, किसी को पेट में दर्द है, किसी को हाई बीपी है, किसी का लो है, किसी का हाथ कटा है, किसी को अंधा कर रखा है। ये कोई जीवन बना दिया? निकम्मे तेरे साथ आ भी गए थे, सा जुल्म किया करते हैं ए धूर्त व्यक्ति। और सुन ले पिताजी का आदेश, परम पिता का आदेश सुन ले। मैं नीचे के लोकों में जाऊंगा और तेरी पोल पाड़ का आऊंगा कि यू भगवान नहीं है, यू काल है, तुम ऐसे गलती से इसके साथ फंस गए हो। तुम्हारा निज स्थान सतलोक है, वहां पर इस विधि से सतनाम से और सारनाम से वापस जाया जाएगा। इस नाम का जाप करने से काल तुम्हारे निकट नहीं आवेगा। मैं सारा ऐसा परमात्मा का वो मंत्र लेकर आया हूं, उस गुप्त नाम को जाकर दूंगा सबको, तेरे तेरे सारे जो ना जाल का नाश कर देंगे। अब उसने काल ने सोचा भाई ये तो बहुत बात बिगड़ी। कहने लगा जोगजीत, नीचे तो जब जागा ना मैं तुझे जाने दूंगा, तुझे भी मार देता हूं। एकदम झपट्टा मारा परमात्मा को मारने के लिए, अपना बड़ा भाई समझकर। तब आदरणीय धर्मदास साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे, जैसे गरीबदास साहिब जी को मिले थे। धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने बताया था कि धर्मदास, जब मेरे साथ मैंने ऐसा कहा तो इस काल भगवान ने, इस ज्योति निरंजन ने, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने मेरे को मारने के लिए उग्र रूप बना के मेरे ऊपर झपट्टा मारना चाहा। धर्मदास जी से परमात्मा कह रहे हैं, मैंने सतनाम का नाम सुमरण कर दिया समाज से, और उस सुमरण में इतना इतना बल है धर्मदास, ये भूत प्रेत पितर और ये देवता राक्षस भैरव बैताल और ये काल तक निकट नहीं आ सकता। भैरव बैतालों का तो जिक्र की है। मैंने ऐसा सिमरण कर दिया, एक बार श्वास का लगा रहा, ऐसे गिर गया नीचे जाकर, दूर पड़ा राम जैसी, और इतना विवश हो गया ये काल धर्मदास, जैसे पक्षी की पांख कट जाती है और पड़ा पड़ा तड़पता है, उड़ उसका और कोई विकल्प नहीं, उड़ नहीं सकता वो। ऐसी स्थिति होगी, इस नाम में इतनी ताकत है। और फिर जब इसने देखा कि इसके पास जबरदस्त मंत्र है, ऐसे तेरी पार बसावेगी नहीं, तेरा बल नहीं चलेगा, तो उसने चापलूसी का सहारा लिया। किसने? इस काल ने। नीचे सरक सरक कर मेरे पैरों में आकर गिर गया, पैर पकड़ दिए और कहा, जोगजीत तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई, छोटे तो गलतियां करते हैं और बड़े अक्षमा किया करते हैं, मुझे बालक जानकर माफ कर दो, मैंने आपके साथ दुष्टाई की, मैं मूर्ख हूं, बख्श दो मुझे। तब पैर पकड़ लिए, रोने लग गया। तब परमात्मा ने कहा, धर्मदास जी से बता रहे हैं कि मैंने कहा कि बोल छोड़ दे, फिर माफ कर दिया तेरे को। तो उसने कहा, काल ने कहा कि जी कुछ और, मुझे कुछ असुविधा है मेरे लोक में, आप तो समर्थ हैं, पिताजी का आदेश लेकर आए हो, वही आपके पास पावर है, मुझे कुछ सुविधाएं और प्रदान कर दो। तो परमात्मा ने कहा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में खड़े हुए ने कि मांग के मांगता है भिखारी। तब ज्योति निरंजन ने कहा कि वचनबद्ध हो जाओ प्रभु, तब मांगू। परमात्मा ने जोगजीत रूप में खड़े कहा कि ठीक है मांग, मैं वचनबद्ध हो गया, मांग ले। छोड़ दिए पैर, हो गया खड़ा। इतना ब्यों था, यहाँ तो बस काम कहते हैं, काम सरा, और बस एकदम खड़ा हो गया। कहने लगा क्या करोगे तुम नीचे जाके? हाँ, कहने लगे जी वचनबद्ध करवा के कहा जी 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गमन संसार ही कीजे। ऐसा वचन है भगवान मुझे दे दो, तब आप नीचे संसार में जाना। तब परमात्मा ने कहा ठीक है भाई। और दूसरा ये कहा कि आप अपना ज्ञान देकर अपना बनाना, बाई फोर्स ना लेना, बलपूर्वक किसी को अपनी शरण में ना लेना। परमात्मा ने कहा ठीक है, ये तो मालिक को पता ही था कि मेरे ज्ञान को जो स्वीकार करेगा वही तो मेरे साथ लगेगा।
और जो मेरे ज्ञान पर आधार नहीं रखेगा तो वो मेरा हो ही नहीं सकता। एक दो सुविधा मिल भी जाएंगी तो फिर छोड़ कर भागेगा। परमात्मा ने कहा ठीक है। कबीर परमेश्वर जी ने, सतपुरुष ने कहा जोगजीत रूप में खड़े ने कि ठीक है, जो तूने मांगा मैंने बख्श दिया। तो फिर खड़ा हो गया, आंख बदल गया। ने बोला जाओ जोग जीत संसारा, कहते द्वादश पंथ करूं मैं साजा। फिर कहा था इसने अपना जाल फैलाया कि मैं ऐसा षड्यंत्र रचूंगा, ऐसा चक्कर व्यहू बनाऊंगा कि कलयुग के अंदर भक्ति योग्य नहीं छोड़ूंगा इनको, और अनेक पंथ बना दूंगा, अनेक धर्म बना दूंगा। आप पे लट्ठम लट्ठा रहेंगे ये, और देवल धाम मंदिर तीर्थ व्रत इनमें उलझा दूंगा। ऐसा जकड़ दूंगा जब तुम कलयुग में जाओगे ये तेरी एक नहीं सुनेंगे, और कर लेना जो करो। देखा यहाँ पुण्यात्माओं, ऐसा स्वभाव है हमारा सभी का। जैसा यथा राजा तथा प्रजा, यहाँ का भगवान यहाँ का राजा ऐसा है, तो हम सबके अंदर ये दुर्गुण विद्यमान है। काम लेना है तब तो हम आंखें और रखते हैं, काम सरते ही हम तुरंत बदल जाते हैं। तो ये हमारे अंदर त्रुटि आ गई। इस त्रुटि को इस ज्ञान से और भगवान की इस भक्ति से सेट किया जाएगा। फिर हम किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि हम आत्म तत्व में आएंगे। वो मन स्वभाव को बद छोड़ देंगे। मन स्वभाव काल का है, तभी हम भक्त बनेंगे। तो कहा था कि जोग जीत जाओ संसारा, द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। जैसे ये राधा स्वामी पंथ, द्वादश पंथ तो ये हैं जैसे कबीर साहब के मार्ग में आपको बहुत बार दिखाए। और कहते हैं और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, तीर्थ व्रत और तप मन लाऊं, देवल देव और धाम पुजवाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, जाओ जोग जीत संसारा, और जीव न माने फिर कहा तुम्हारा। कहते हैं फिर बेशक चले जाइयो कलयुग में, जाओ जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। तुम्हारा ज्ञान कोई नहीं सुनेगा, और मेरे वकील बन जाएंगे सज्ञान के। ऐसे कैसे है, तो कहां से लाया है। परमात्मा ने कहा ठीक है, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, जोगजीत रूप में परमात्मा ने कहा उस काल को कि ज्योति निरंजन, जब कलयुग 5500 वर्ष बीतेगा, परमात्मा ने वहां अपने आप को छुपाकर कहा कि फिर मैं अपना एक महापुरुष भेजूंगा, महान आत्मा भेजूंगा, और उसको पूर्ण मंत्र दूंगा, कंप्लीट कोर्स दूंगा, जो मेरी आत्माओं तक वो पहुंचाएगा, और मैं उसके साथ रहूंगा गुप्त रूप में, और कालत्री एक नहीं चालन दूंगा। अगर तू गलती करेगा उस समय तेरे वचन होंगे और तू फिर भी टांग अड़ाएगा तो फिर तेरी खैर नहीं है, समझ लेना। तब इसने कहा था कि परमात्मा जब तुम वहां जाओगे कोई जीव तेरे बात ज्ञान न सुनने वाला नहीं मिलेगा, उससे पहले मैं नकली पंथ चला दूंगा। सतलोक पहले तो कबीर नाम से चलाए 12 पंथ, फिर यो राधा स्वामी पंथ का बीज काढ़ने बो रखा है, और दुनिया डबो दी, करोड़ों व्यक्ति फंसा दिए काल के जाल में। कह का पता नहीं उन्हें सतलोक के बारे में। नाम क्या देते हैं, 500 नाम काल के जाप करवावे, टिकट दे रखी है अफ्रीका की, और बात करें अमेरिका की, इन टिकट तो दे रखी है यहीं रहने की, यानी यहीं के मंत्र इस जन्म मरण की व्यवस्था के, और बात करें सतलोक जान की है कोई बात है इनकी। 500 नाम काल के जानो, जब दानी मन शंका आनो। घट रामायण के अंदर तुलसीदास हाथरस वाले ने स्पष्ट किया हुआ कि 500 नाम तो काल के हैं, और इनसे भिन्न छठवां नाम वो सतनाम है, और उनसे भिन्न फिर आदि नाम वो सार नाम है। इस कंप्लीट को ये 5 नाम वो नहीं है, 5 नाम भी हैं लेकिन वो नहीं है जो रंकार ओंकार, ये नहीं, ये तो काल के हैं 500। वो 5 नाम हैं इस शरीर के अंदर कमल बने हुए, हमारे कमल चक्र, उन चक्रों पर एक एक देव का अधिपत्य है।
उनकी लॉर्डशिप है। उन जैसे ऊपर के लोग हैं वहां वो देव रहते हैं। उनका कनेक्शन इस शरीर में जैसे टीवी में चैनलों से कनेक्शन होता है, ऐसे वो उन पर भगवानों के लोग वहां की क्रियाएं इन चैनलों से दिखाई देते हैं। और जैसे आजकल इंटरनेट के माध्यम से बिजनेस करते हैं तो वहां बैठे बैठे अपने कंप्यूटर में कर देते हैं और वहां जाकर उनका सौदा हो जाता है। ऐसे ही इन चैनलों में जो हम मंत्र आपको देते हैं, इन मंत्रों में ये कमाई, इन चैनलों में, कमलों में ये कमाई फीड हो जाती है और ये सौदा आपका उनके लोगों में पहुंच जाता कि इसकी आज इसने इतने मंत्र कर दिए और आपके बैंक में इसके इतने डिपॉजिट हो गया। जब यहां से चलोगे तो आपके ये 500 बैरिगेट साफ पाएंगे। जो बैरियर लगा रखे हैं काल ने पहले मूल कमल में, वहां जाओ, उससे ऋण मुक्त हो जाओगे। फिर स्वाद चक्र में सावित्री वर्मा जी, मूल कमल में गणेश जी, मूल चक्र में, इन सब से ऋण मुक्त होकर आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे। अरे राधा स्वामी वाले कहते हैं साढ़े गुरु जी तो सीधे त्रिकुटी का मार्ग दस दे, नीचे की हमने कोई आवश्यकता नहीं। त्रिकुटी कोई बरवाड़ा का बस स्टैंड है, पैदल चले जाओ, साइकिल पर चले जाओ। त्रिकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और वहां चले भी गए तो लाभ क्या हुआ? अगर आपकी आगे की टिकट नहीं है, धक्के खा लो एयरपोर्ट पे, तो आपने स्वदेश जाना है। स्वदेश सतलोक है, काल के लोक में हम आए हुए हैं। यहां से वो टिकट इस दास के पास है, सतलोक जाने की वाली वो मेरे पास है और यहां से क्लियर होगा। स्वदेश जाने के लिए त्रिकुटी यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाकर के आगे प्रस्थान करने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है, वो कंप्लीट करना पड़ेगा। पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, सब नो ड्यू सर्टिफिकेट होंगे, तब त्रिकुटी पर जाने का लाभ है। इन्होंने कख तो पता नहीं, नौकर नीचे वाला हमने कोई लाभ नहीं। नाम के जाप करे 500 काल के, बैठा बैठा लिया अपना भी और काल के मुंह में झोंक दिए करोड़ों पुण्यात्मा, बोली बाड़ी श्रद्धालु। उनको परम धनी सतलोक पहुंच गए। सतलोक ने कह भी ना पता, सतलोक पहुंचे तो वो पहुंचे हुए होते इनके परम धनी, इनके संत राधा स्वामी वालों के, जय गुरुदेव वालों के। क्या वहां परमात्मा को निराकार और समुद्र की तरह बताते हैं कि मोक्ष प्राप्त प्राणी उसमें ऐसे समा जाता है प्रकाश में, नूर में? भगवान नहीं है, नूर है बस वहां पर सतलोक में। जैसे बूंद समुद्र में मिलकर एक रस हो जाती है, जल का रूप हो जाती है। इनको खाक पता है। तो पुण्यात्मा, अब ये काल ने यहां इसलिए फंसा रखे हो आप, नाना प्रकार के धर्म बना दिए, भिन्न भिन्न प्रकार की पूजाएं हमारे गले में बांध दी, उनको घसीटे फिर रहे हम जैसे पशु के गले में पाया बांध देते हैं, कोई लकड़ ना चालन दे, गट्टियां पर लाग गए चालना थे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं बल्कि सामाजिक उत्थान में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए जा रहे लाखों दहेज मुक्त विवाह इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। आइए आपको इस चर्चा के माध्यम से बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त भारत बनाने के लिए क्या योगदान दे रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आज के मंच पे हमारे साथ मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी और आज के डिबेट का टॉपिक है दहेज। जो संत रामपाल जी महाराज जी का दावा है कि वो दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, तो दूसरी तरफ हमारी जो सरकार है वो भी पूरी कोशिश करती है दहेज मुक्त हमारा समाज बनाने की। तो कहाँ तक सरकार के जो प्रयास हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, फिर संत रामपाल जी महाराज जी के प्रयासों का ज्यादा रिजल्ट आ रहा है, ये हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे और क्या क्या विचार है इनके दहेज प्रथा को लेकर। तो आप में से कौन बताना चाहेगा सबसे पहले कि दहेज प्रथा हमारे समाज के लिए हानिकारक है तो कितनी हानिकारक है? हाँ जी। तो दहेज प्रथा जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, तो ये पहले के टाइम में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके पास इतने धन हुआ करते थे तो अपनी बेटियों को विदा करते टाइम वो दे दिया करते थे। उसी चीज को फॉलो करते हुए जो आम समाज के लोग हैं वो ये चीज को देने लगे।
प्रेजेंट में क्या है, उसको मतलब दहेज प्रथा की वजह से फीमेल फोएटिसाइड यानी जो भ्रूण हत्या कही जाती है, बेटियों को पेट में मार दिया जाता है, क्योंकि ताकि वो जन्म लेंगी तो हमें दहेज देना पड़ेगा, ज्यादा कर्ज बनेगा। इसके अलावा ये भ्रूण हत्या एक क्राइम हो गया। सेकंड क्राइम ये हो गया कि दहेज इकट्ठा करने के लिए एक बाप क्या क्या करता है, यानी मिलावट, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, जो भी चीजें हैं उस पैसे को इकट्ठा करने के पीछे, ताकि उनके पास ज्यादा धन आए और अपनी बेटी या जो भी चीजें हैं उसको दे सके। तो ये सारी क्राइम्स जो है एक दहेज प्रथा की वजह से हैं, और दहेज प्रथा की वजह से कितनी लड़कियों को जला के मार दिया जाता है। इवन अगर वो थोड़ा सा दहेज लेकर आती है, उनको कंपेयर करके उनको प्रेशराइज किया जाता है, तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे उतने दहेज नहीं दिए कि जो मतलब नेबरहुड में किसी ने लाया है, तो ऐसे करके उनको प्रेशराइज किया जाता है। अगर वो नहीं दे पाते हैं तो वैसे लड़कियों को भी मार दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे बहुत से क्राइम्स है जो प्रेजेंट में दहेज प्रथा की वजह से चल रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो अगर कोई पिता अपनी बेटी को दहेज देता है, अगर वो सक्षम है, तो कहीं ना कहीं उसके ससुराल में उसकी इज्जत होती है और उसको कुछ ना कुछ थोड़ा अच्छा फील होता है, थोड़ी कुछ तो खुशी उसको मिलती है ना। कहीं ना कहीं हम कुछ मेहनत करके अगर कुछ दहेज दे दो, खुश हो जाए, तो कहाँ तक गलत है इसमें? ये अगर आप ऐसा कह रहे हो कि दहेज देने से वो जो ससुराल वाले हो खुश हो रहा है, तो ये एक आपका माइंडसेट गलत है। अगर वो दहेज से खुश हो रहे हैं यानी आपकी बेटी से नहीं खुश है, ये तो साफ है। तो अगर आपकी बेटी से वो खुश है तो दहेज को कोई वैल्यू नहीं देता, ठीक है। तो यानी आप ऐसे समाज में ऐसे परिवार में अपनी बेटी को दे रहे हैं जो जिनको पैसे का लालच है, आपकी बेटी से उनके कोई मतलब नहीं। जो परिवार वाले आपकी बेटी को वैल्यू करेंगे, उसको पैसे से मतलब नहीं होगा, आप दो या ना दो, आपकी बेटी को वैल्यू करेंगे। तो आप उनको इसके लिए ना देखकर कि वो जो ससुराल वाले हैं पैसे की वजह से खुश हो जाएंगे, आप ये देखो कि आपकी बेटी दे रहे हो तो वो कितना खुश हो रहे हैं। तो ऐसे किसी को माइंडसेट वो नहीं किया जा सकता कि भाई दहेज देंगे तो हमारी बेटी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सेकेंड चीज ये है कि जैसा कि लोगों का मानना है कि कुछ दिन तक वो धन काम आएगा, तो आपका दिया हुआ धन कभी भी काम नहीं आएगा। जिसके संस्कार में जो परमात्मा ने लिख रखा है वही चीज काम आएगा। अगर आप अपनी बेटी को परमात्मा से जोड़ देते हो तो परमात्मा उसकी रक्षा करेगा, और अगर उसके भाग्य में भी नहीं होगा, वो भक्ति करती है, तो परमात्मा उसके भाग्य से भी ज्यादा देगा। अगर आप कितना भी धन दे दो, अगर उसके भाग्य में नहीं है तो कुछ दिन में वो धन खत्म हो जाएगा और परमात्मा जो है वो वैसी की वैसी रह जाएगी। तो इसलिए दहेज प्रथा एक बहुत ही बड़ा इस समय प्रॉब्लम है, जो कि सरकार तो बहुत ही मुहिम चला चुकी है, बट वो सफल नहीं हो पा रहा है। बट प्रेजेंट में संत रामपाल जी महाराज जी के एक वचन मात्र से जो उनके जितने भी शिष्य हैं वो दहेज मुक्त शादियां कर रहे हैं। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी जो प्रयास कर रहे हैं कि दहेज मुक्त समाज बने, उसमें उनको सफलता मिल रही है, लेकिन हमारी जो सरकार है वो भी तो प्रयास कर रही है, उनको सफलता क्यों नहीं मिल रही? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी आपको कि सरकार ने इतनी मुहिम चलाई है लेकिन फिर भी दहेज मुक्त भारत नहीं कर पाई है। क्यों? इतना पैसा भी लगा रहे हैं लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने आध्यात्मिक ज्ञान से ऐसी मुहिम चलाई है जिससे अपने भक्तों को वो ज्ञान देके प्रूफ के साथ, कि जैसे हमारी देवी भागवत में इसका प्रमाण भी दिया है कि जब देवी जी ने अपने बच्चों का ब्रह्मा विष्णु महेश की शादियां की तो उस समय उनके ना तो फेरे हुए थे ना दहेज दिया गया था। तो उस समय ऐसी मतलब पूरी प्रूफ के साथ बताया गया है कि उस समय कोई नहीं था। तो लेकिन हमारे जो समाज में, हमारे इंडिया में हर जगह ये ऐसा क्यों चल रहा है कि उनकी शादियों में दहेज दिया जाता है। लेकिन ये मुहिम इतनी बढ़ती जा रही है, दहेज मुक्त भारत हो नहीं रहा, मतलब बढ़ता जा रहा है। शादियां जो है वो दहेज इतना ज्यादा दिया जा रहा है बेटियों को कि ताकि वो खुश रहें, लेकिन फिर भी बेटियों से पूछा जाता है, इतने अखबारों में आता है कि वो बेटियां फिर भी दहेज की वजह से मार दी जाती है, कुछ सुसाइड कर लेती हैं। देखिए, ये क्वेश्चन तो है ही, वो उनको सफलता अभी इतनी नहीं मिल रही है। 1961 में ये कानून बना था दहेज ना लेने का, लेकिन आज तक 95% शादियों में इंडिया में दहेज लिया जा रहा है। आपका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो श्रद्धालु कोई भी दहेज नहीं लेता, ऐसा कैसे संभव है? ये बिल्कुल संभव है। मेरी है शादी, वो भी उन्हीं के आदेश से, मतलब उन्हीं के ज्ञान के आधार पे, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आधार पे मेरी रमैनी हुई है, शादी हुई है। मेरी रमैनी किस प्रकार की शादी होती है? तो मैंने पहली बार नाम सुना। हाँ, रमैनी होती है, उसमें हमारे सभी देवी देवताओं की जो है स्तुति बताई जाती है। वो केवल 17 मिनट की होती है। शादी है जो वो परमात्मा ने बच्चों का जो जोड़ा है वो मिला के भेज रखा होता है। हमारा काम क्या होता है? बस उनको मिलाना होता है। मतलब परमात्मा ने हम सब जानते हैं इस बात को। हमारे इंडिया में हमारा समाज है, जो हमारे गांव वाले हैं, सब ये बात बोलते हैं कि जोड़े तो परमात्मा ने बना के भेजा है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से क्या बोलते हैं, ढूंढते हैं, सब कुछ करते हैं। अब जो लड़के वाले होते हैं उनसे दहेज की डिमांड पूछते हैं, क्या क्या आपको चाहिए, वो पूरी डिमांड करते हैं। वो खुल के उनको। क्या आपकी फैमिली में किसी ने आपसे दहेज नहीं मांगा?
नहीं, मेरी फैमिली में नहीं दहेज नहीं मांगा, क्योंकि दोनों तरफ से जो मेरे ससुराल वाले हैं उन्होंने भी नाम दीक्षा ली हुई है संत रामपाल जी महाराज जी के, तो उन्हीं के आध्यात्मिक ज्ञान की वजह से उन्होंने हमसे दहेज बिल्कुल भी नहीं लिया। और आपकी जो शादी हुई उसमें कितने पैसे खर्च हुए थे? उसमें कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। एक सूट में मेरे पेरेंट्स ने, मेरे परिवार वालों ने मुझे भेजा था। मैं, ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली में कुछ भी नहीं है हमारे पास। मेरे पापा सर्विसमैन है, मेरी मम्मी है, हमारा खेत भी है, खेती भी है, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक ज्ञान समझा है कि अगर हम दहेज देते हैं, दहेज लेते हैं तो उसका हमें पाप लगता है, हमें एक एक रुपए का चुकाना पड़ता है, कोई किसी जन्म में, कोई किसी जन्म में। देखिए, पाप पुण्य किसने देखे हैं? अब आपकी फैमिली में अगर वो एफर्ट कर सकते दहेज देना तो क्यों ना दे? अगर आपकी फैमिली में ये एफर्ट कर सकते कि एक अच्छी सी शादी हो जाए, आपने कहा एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। शादी तो एक ऐसे होते हैं, ड्रीम मैरिज होती है, लाइफ में एक बार ही तो होती है, फिर आपने इतने सिंपल तरीके से शादी की, उसमें क्या फर्क रह गया? हाँ जी। नहीं जी, शादी एक बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताया है और ये सब लोग जानते भी हैं कि शादी एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है, लेकिन हमने उसको इतना भयानक तरीका दे दिया है, इतना भयानक रूप दे दिया है कि डीजा बजाते हैं, दहेज इतना देते हैं, शराब पीते हैं, और आगे चलकर वो रिश्ता कहीं ना कहीं खराब भी होता है। बहुत केस ऐसे हुए। आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं इस पे कहना चाहती हूँ, जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहती हूँ कि आप कह रहे हो कि दहेज देने के बाद वो बेटियां खुश रहती हैं। ठीक है जी, बेटियां उस दहेज लेने के बाद खुश होती तो माँ बाप के ऊपर इतना भार नहीं बनता। जैसे मेरी एक बहन थी, मेरी बड़ी वाली दीदी, 2012 में उनकी शादी की गई थी जगत वालों की तरफ से। 12 लाख रुपए दहेज देना मामूली इंसान के लिए नहीं होता, गरीब इंसान तो सोचता भी नहीं है। फिर भी मेरे पिताजी ने 12 लाख रुपए दहेज दिया और मेरी आज भी वो बहन सुखी नहीं है, हमारे घर पे ही पड़ी है। तो उसका क्या फायदा, आप बताओ? ऐसे दहेज लेके उन बेटियों को जो खुशी नहीं मिलती तो उसका क्या फायदा? तो इसीलिए संत रामपाल जी, आज मेरी भी रामायणी हुई है संत रामपाल जी महाराज की दया से। और मेरे घर में मेरे पापा बिजनेसमैन है, ये नहीं है कि छोटे मोटे ऐसे, हमारा खुद का बिजनेस है। मेरे पापा इतने, हम 4 बहनें हैं, फिर भी मेरी मम्मी ना टेंशन से पागल होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने दहेज दिया और उस दहेज का 12 लाख से 25 लाख बन गया, दुगना दहेज। मतलब सूद लिया, किसी से कुछ लिया, इतने पैसे होने के बाद भी उन्होंने सूद लिया बेटियों को देने के लिए। आज सोच लो, जिनके पास पैसे ना हो वो कितने कर्जे में डूबेंगे। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज को जो मुहिम है, आज मैंने जब 2013 में मेरे पापा मम्मी सबने नाम लिया, हम, मेरी बहन की शादी 2012 में हुई और हमने नाम लिया 2013 में। तो हमें जब परमात्मा के ज्ञान के आधार से पता चला भाई दहेज लेने से हमें क्या नुकसान है, हमारी बेटियां कितनी सुखी हैं, आज मुझे खुद पता चल रहा है। हमारी बहन जो मेरे घर पे पड़ी है, हमें पता चल रहा है उसकी एक बेटी भी है, वो भी हमारे घर पे ही रह रही है। तो ये संसार से मैं पूछना चाहती हूँ, ये संसार अपनी बेटियों को जो दहेज दे रही है उससे उनको क्या लाभ मिल रहा है जी? अपनी बेटियों को दहेज देते हैं, सोचते हैं मेरी बेटी सुख में रहेगी, पर क्या वो बेटी सुख में रह रही है? देखिए, यही सोचते हैं, दहेज देते हैं कि जो ससुराल वाले उनको रिस्पेक्ट करेंगे, उनका थोड़ा आदर बढ़ेगा, तो पैसा अपने घर से कुछ लेके जाएंगे तो कुछ वैल्यू होगी उनकी। वो दहेज कब तक चलेगा? ठीक है, आप देख रहे हो वो दहेज आपकी बेटी को पूरी आजीवन खुशी नहीं रख सकती। जैसा मैंने उदाहरण दिया, मेरी बहन खुद पड़ी है हमारे घर पे, वो बहन मेरी कहाँ खुश है इस समाज में? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी जो मुहिम चला रहे हो तो हरियाणा तक सीमित होगी, तो बाहर की कंट्रीज में तो ये सब चल रहा है, तो कैसे दहेज प्रथा को खत्म किया जाए? जैसे संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, केवल इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर नेपाल में भी, जैसे ये बहन है वो भी दहेज मुक्त विवाह किए हैं, और इंडिया के जो अनेक राज्य है वहाँ पे भी दहेज मुक्त विवाह किए जा रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि बेटियों को एक बोझ न समझो, बेटियां तो परमात्मा की दी हुई संतान है, इन्हें बोझ न समझो। और इनकी मतलब एक, जैसे कहते हैं ना, सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना चला रही है, लेकिन ये योजना कहाँ तक सफल हो पा रही है? आप देख ही रहे हो, आज भी बेटियों को दहेज मतलब भ्रूण में मारा जाता है। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जेंडर इक्वलिटी को प्रूव करते हैं, जैसे कि बेटा बेटी को एक समान मानते हैं, और यहाँ तक कि जो बेटियों के मतलब दहेज दिया जाता है वो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दहेज नहीं देते हैं, ना ही लेते हैं। इससे क्या होता है कि बेटियों को एक तरीके से सिक्योरिटी मिलती है कि वो उनके जो दहेज में खर्चे किए जाते हैं वो उनकी पढ़ाई लिखाई पे मतलब खर्चे किए जाते हैं। और क्या होता है कि वो जब पढ़ लिख करके आगे बढ़ती है तो एक समाज में एक संदेश जाता है कि सच में आज बेटियों को मतलब दहेज के कारण जो हम पैसे रोक देते हैं वो उनकी शिक्षा पे हम खर्च करते हैं, और शिक्षा के द्वारा वो डॉक्टर बनती है, इंजीनियर बनती है, पायलट बनती है। इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी बेटियों को एक समान दर्जा दे रहे हैं। आज बेटियां बहुत ही एक सुरक्षित जीवन जी रही हैं।
कुछ देर पहले आपने कहा था कि अगर भक्ति करेंगे तो भगवान खुद ही दे देगा, तो दहेज देने की, पेरेंट्स को देने की क्या जरूरत है? वो दहेज कब तक काम आएगा? तो भक्ति तो सब करते हैं, भगवान सबकी हेल्प क्यों नहीं करते? इसलिए कि जैसे कोई भी अभी प्रेजेंट में किसी भी गुरु ले लो या फिर कोई जो खुद से भी भक्ति करते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि शास्त्रों में लिखा क्या है। तो जैसे गीता जी अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 में लिखा है कि जो शास्त्र विरुद्ध भक्ति करते हैं उनको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता। तो समाज में जो भी लोग भक्ति कर रहे हैं तो वो शास्त्र विरुद्ध है, जिसकी वजह से उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। बट और संत रामपाल जी महाराज जी को देखिए तो उनका एक एक ज्ञान शास्त्रों से मैच करता है, वो शास्त्र के अनुसार भक्ति देते हैं, जिसकी वजह से परमात्मा जो है बेटी की रक्षा करता है। इवन आप ये भी ले लो कि अगर उस बेटी ने नाम लिया हो, उसके हस्बैंड ने नहीं नाम लिया हो, तो भी उस बेटी के हस्बैंड की रक्षा भी परमात्मा करता है। अगर उसकी अकाल मृत्यु है तो भी परमात्मा उस बेटी को विधवा नहीं होने देता। तो सबसे बड़ा टेंशन तो यही होता है किसी का भी कि जो उसका हस्बैंड हो वो कमाए, ठीक है, वो मतलब अकाल मृत्यु या फिर विधवा ना हो मेरी बेटी। तो ये सब चीजें कौन कर सकती है? ये सब चीजें सिर्फ भगवान कर सकते हैं। और भगवान कैसे करेंगे? जब आप उनके जो तत्व, उनके अकॉर्डिंग जो ऑथेंटिक संत होगा, उनके ऑथराइज संत होगा, उससे नाम लोगे, दीक्षा लोगे, तो आपकी वो रक्षा करेगा। और अन्य समाज में है शास्त्र के अनुसार भक्ति नहीं हो रही, इसकी वजह से उनकी रक्षा नहीं होती। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि शास्त्रों के अनुसार अगर भक्ति करेंगे तो भगवान हेल्प करेंगे, और जो ये दहेज देते हैं, पेरेंट्स देते हैं, वो कब तक चलेगा? वो कभी ना कभी तो खत्म होगा, उसके बाद वो लाइफ टाइम थोड़ा ना देते रहेंगे, उनको आगे भी हेल्प की जरूरत होगी, तो उस टाइम पे भगवान उनकी हेल्प करेंगे। तो इस चीज को पूरे समाज तक कैसे पहुंचाया जाए? क्योंकि जो बीड़ा संत रामपाल जी महाराज जी ने उठाया बहुत ही अच्छा है। अगर इससे सच में पूरे विश्व में फैल रहा है, बेटियों की जिंदगी स्वर्ग बन रही है, तो इसको पूरे विश्व में कैसे फैलाया जा सकता है? जैसे आप बोल रहे थे कि विदेशों में कैसे फैला है, जैसे मैं नेपाल से हूँ, तो मेरे मम्मी पापा ने भी मेरे देश मुक्त रेमेडी कर दिया, शादी कर दिए थे। जैसे हम 3 बहन हैं, तो 3 बहनें का भी देश मुक्त भी रेमेडी हुआ था, शादी हुआ था। तो हमारे पापा मम्मी ने एक भी देश में 1 भी रुपया खर्च नहीं करे थे। जैसे भंडारा भी हमारे आश्रम से हुआ था। और मेरे पापा ने कपड़े भी, एक जोड़ी कपड़े में मेरी अपनी बेटी की शादी कर दिए थे और दहेज भी ना लिए थे। जैसे मेरी 2 बहन है, उनकी भी बिना दहेज मुक्त विवाह हुआ था। जैसे कि उन्होंने बताया कि नेपाल से, और नेपाल जैसी कंट्री में भी चीज फैल चुकी है। इसके अलावा और किसी कंट्री में भी ऐसा हो रहा है कि वहाँ भी दहेज में शादी होती हो? क्या किसी और कंट्री में हो रहा है? हाँ, ये वर्ल्ड वाइड हो रहा है। मतलब अगर आप ऐसे न्यूज चैनल देखें तो कुछ न कुछ दिन पे कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कनाडा में देखा, अमेरिका में भी देखा है, तो और भी बहुत से कंट्रीज में जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स है, वहाँ पे वो दहेज मुक्त रमैनियां कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी चाहे वो किसी भी कंट्री में कहीं भी रहते हैं, वो इस चीज को अपनाते हैं। लेकिन अगर कोई इस चीज को ना अपनाए, कोई संत रामपाल जी महाराज जी का फॉलोअर होते हुए भी अगर दहेज मुक्त शादी ना करे, तो सबसे पहले तो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही ऐसा है कि वो इस चीज को फॉलो जरूर करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि दहेज लेने से हमें कितनी हानि होती है। हाँ, इस वजह से वो दहेज नहीं लेते। अगर वो दहेज लेते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि वो मेरा अनुयायी नहीं है, उनकी मतलब परमिशन नहीं दी जाती आश्रम में अगर वो दहेज लेते हैं तो। कि मेरा एक सवाल ये है आपसे, जैसे हमारे समाज में जिस तरीके से शादी होती है, एक हवन कुंड होता है, मंत्र बोले जाते हैं, अग्नि को साक्षी मानकर शादी की जाती है, लेकिन आपकी जो रामायणी है वो तो कुछ डिफरेंट ही उसमें क्राइटेरिया होता है, तो उसको हम कैसे रिलायबल माने? तो जो वो, अगर आप समाज का उदाहरण देते हो, तो वो जो भी रामायणी वगैरह करते हैं तो उसमें कुछ थोड़ी सी चीजें होंगी जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी का जो रामायणी होता है वो 17 मिनट की रामायणी होती है। बट अगर आप रीड आउट करो उसे, तो 18 पुराणों का ज्ञान, यानी 33 करोड़ देवी देवताओं की उसमें स्तुति होती है। उसकी स्तुति से जो है वो रामायणी सक्सेसफुल होती है। तो उसमें संत रामपाल जी महाराज जी का जो वो दिया हुआ रामायणी हुआ है, वो परमात्मा के दया से वो सक्सेस होता है। और ये भी कहा जाता है कि जो पूर्ण संत होता है या फिर जो परमात्मा के जो वचन है उसमें बहुत शक्ति होती है। तो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो चलाई हुई है रामायणी है 17 मिनट की, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है इन कंपैरिजन ऑफ दोस्त वो जो कि अपना समाज के अकॉर्डिंग करते हैं। अब जैसे इन्होंने कहा कि उसमें जैसे वैसे मंत्र बोले जाते हैं, बट उसमें कुछ रामायणी, कुछ वाणी आपने कहा 33 करोड़ देवी देवताओं की स्तुति होती है, बट वहां पे तो अग्नि को भी साक्षी माना जाता है, उसमें क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया कि आपको परमात्मा के आशीर्वाद के आधार से ही वो बच्चे खुशी हो सकते हैं। वैसे वो जैसे समाज में आज देख रहे हो आप कि शादियां तो करवा दिया पर बच्चे खुश नहीं हो रहे हैं, पर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से वो बच्चे आज खुश हैं। एग्जाम्पल मैं खुद हूँ।
एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम बहुत ही अच्छी है, अगर ये पूरे विश्व में फैल रही है, उनके सारे शिष्य इसको फॉलो कर रहे हैं तो, लेकिन जो आम समाज है, ये जो कुरीति है, वो इस चीज से कैसे बचे, कैसे इसको हैंडल किया जा सकता है कि सभी की लाइफ अच्छी हो जाए, किसी को किसी प्रकार की कोई इस कुरीति की वजह से उनको परेशानी न झेलनी पड़े? देखो, इस कुरीति से निकलना तो सब चाहते हैं। अब जैसे मेरी शादी हुई थी, रामायणी हुई थी, पहले सब बोल रहे थे कि आप रामायणी करोगे, दहेज नहीं दे रहे, सारी उम्र इसने काम किया है, तुम्हारा 19-20 साल काम भी किया है और लड़की ऐसे ही विदा कर दी, तो ये तो बहुत गलत है। लेकिन जब उन्होंने आए यहाँ देखा, जब मेरी रामायणी हुई यहाँ आश्रम में हुई थी, तो उन्होंने देखा कि इनका तो सब कुछ इतने अच्छे तरीके से हुआ, परमात्मा को साक्षी मान के केवल 17 मिनट की रामायणी हो रही है और वो भी दहेज मुक्त हो रही है। मेरे जो पेरेंट्स है उनकी सारी ही टेंशन खत्म होगी कि मेन क्वेश्चन मेरा ये है कि हमारा समाज इस कुप्रथा से कैसे निपटे, कैसे ये कुप्रथा हमारे समाज से खत्म हो। वही मैं आपको बता रही हूँ, समाज चाहता जरूर है निकलना। जब मेरी रामायणी देखी, मेरे गांव वालों ने, हमारे रिश्तेदार आए थे, उन्होंने देखा कि इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो बहुत ही अच्छी रामायणी है, ये तरीका अच्छा है, अगर ऐसे सब करे तो ये बहुत अच्छी बात, अच्छा सबको लगता है। लेकिन इस कुरीति से निकल नहीं पाते क्योंकि उनको इस चीज का ज्ञान नहीं है कि कैसे होना चाहिए ये तरीका। जब उनको किस ज्ञान के बारे में बात कर रही है ये संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान के बारे में बात कर रही हैं कि अगर लोग स्पिरिचुअली अवेयर हों कि दहेज लेने के नुकसान क्या हैं, ठीक है, तो वो जब इस चीज को ज्यादा अवेयर होंगे तब उनको पता चलेगा भाई ये एक कुप्रथा है, इसको नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इसके हम डेप्ट बन जाएंगे और वो चुकाना पड़ेगा। इस एक तो स्पिरिचुअल अवेयरनेस होनी चाहिए। सेकंड चीज ये कि जैसे कुछ समय पहले सती प्रथा चली थी, तो जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने कोई भी उस टाइम सोशल प्रेशर की वजह से कोई भी आगे नहीं आता, सभी परेशान थे। प्रेजेंट में दहेज प्रथा थे, सभी परेशान है, यानी सोशल प्रेशर की वजह से वो इस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि मैं दहेज नहीं दूंगा। कर्ज लेकर जैसे तैसे मिलावट रिश्वतखोरी करके वो कैसे भी करके वो पैसे इकट्ठा करते हैं, फिर बाद में भी वो चुकाते हैं, यानी पूरा जीवन वो प्रेशर, मेंटली प्रेशर में रहते हैं। तो राजा राम मोहन नायर ने उस टाइम में सती प्रथा को एंड करने के लिए वो मुहिम ली थी। आज उनका नाम हो रहा है और उनका साथ जिन्होंने दिया उनका भी नाम हो रहा है। तो प्रेजेंट में संत रामपाल जी महाराज जी एज ए सोशल रिफॉर्मर वही काम कर रहे हैं कि दहेज प्रथा को एंड कर रहे हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं संत रामपाल जी महाराज जी को वो इसका साथ दे रहे हैं। तो मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ये एक अच्छा मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं। इससे कई लाखों बेटियां बचेंगी, बेटियां पढ़ेंगी भी। जो पिता का एक प्रेशर होता है, मेंटल प्रेशर कि इतने पैसे इकट्ठे करने, वो एक पिता भी उस प्रेशर से मुक्त होगा। तो जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी का तत्व ज्ञान समझकर अगर समाज उस ज्ञान को समझेगा तो जो कुप्रथा को खत्म किया जा सकता है। तो वो तत्व ज्ञान कैसे समझे समाज, कहाँ से उनको मिले? जी, तत्व ज्ञान समझने की बात है तो संत रामपाल जी महाराज का आप सत्संग सुन सकते हैं। बहुत सारी पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज ने लिखी है, जैसे जीने की राह होगी, ज्ञान गंगा हो गया, और ऐसे अनेक पुस्तकें जो संत रामपाल जी महाराज ने लिखी है। और इस अभी हम बात कर रहे हैं दहेज प्रथा पे, तो दहेज प्रथा पे संत रामपाल जी महाराज ने एक पुस्तक लिखी है, धरती बने स्वर्ग। इस पुस्तक को अवश्य पढ़े, तभी यह धरती स्वर्ग जैसा बन सकता है दहेज प्रथा को लेके। तो आज की डिबेट का कंक्लूजन यही रहा कि संत रामपाल जी महाराज जी का तत्व ज्ञान सुनने के बाद उनका समझ के ही हमारा समाज इस कुप्रथा से बच सकता है, और उसके लिए इन्होंने एक बुक सजेस्ट की है, धरती ऊपर स्वर्ग। दहेज रूपी भयानक राक्षस को जड़ से खत्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज की यह मुहिम लगातार जारी है। आप भी संत रामपाल जी महाराज की इस अद्भुत मुहिम में शामिल होकर अपना जीवन धन्य बनाइए। उनके आध्यात्मिक प्रवचन समाज को बेहतर भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। लाखों करोड़ों माता पिता पर बेटी अब बोझ नहीं बल्कि उनकी ताकत बन रही है। ये सब संभव हो पाया है संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान के बदौलत। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।